हिंदुस्तान के हालात के हवाले से एक किताब अभी अभी मंजर आम पर आई है, जिसे तख्लीक़ किया है, जिसे तसनीफ़ किया है सैयद अली मुश्तबा साहब, जो मुख्तलिफ़ अखबारात में उनके मज़ामीन और उनकी ख़बरें शाये होती रहती है, जिनका ताल्लुक़ चेन्नई से है। ये किताब है पोस्ट ट्रूथ इंडिया द ब्रांड न्यू रिपब्लिक। इस किताब में मुसन्निफ़ ने, सैयद अली मुश्तबा साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो है झूठ का बोलबाला है और नफ़रत का कारोबार जो है वसी पैमाने पर हो रहा है। आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि ये किताब उन्होंने क्यों लिखी, उसका क्या महर्रिक रहा है और उसमें क्या मशमलात हैं, क्या कंटेंट है। सैयद मुश्तबा साहब, ये जो किताब आपने लिखी है, जिसका चंद दिन कबल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रस्म इजरा अमल में आया, इसका नाम है पोस्ट ट्रूथ इंडिया। नाम भी थोड़ा सा एक अजीब सा लग रहा है, तो इसमें क्या है, क्या बताने की कोशिश की आपने? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके चैनल में आने का। और मैं आपके हवाले से और आपके चैनल से ये मतलब कहना चाहता हूँ कि मैं अंग्रेज़ी का पत्रकार हूँ, मुसन्निफ़ हूँ, राइटर हूँ, उसी ज़बान में मैं लिखता हूँ। और ये ज़रा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है पोस्ट ट्रुथ। इस पूरे किताब के 2 पार्ट्स हैं या 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक तो पोस्ट ट्रुथ इंडिया है और द ब्रांड न्यू रिपब्लिक। पोस्ट ट्रुथ इंडिया का मतलब जो है वो ये है कि हिंदुस्तान जो है वो जो चीज़ सही नहीं है, द अपोजिट ऑफ ट्रुथ इज़ पोस्ट ट्रुथ। जिसका मतलब ये है कि ये झूठ की नगरी है। अब इसका मैं एक हवाला दे देता हूँ आपको, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी कि हमारे यहाँ नोटबंदी हुई, सब लोग जानते हैं। नोटबंदी के लिए वजूहात बताए गए, 4-5 चीज़ें बताई गई कि इस वजह से हमने नोटबंदी की। जो मुश्किलात लोगों को फेस किए वो हमने भी फेस किया, आपने भी फेस किया, पूरा हिंदुस्तान फेस किया। अब नोटबंदी का जब ज़माना ख़त्म हुआ, तो जब लेखा जोखा हुआ तो मालूम हुआ कि एक भी वजूहात जो बताए गए थे वो कोई भी वजूहात पूरे नहीं हुए। कोई भी वजह जो है वो नोटबंदी से पूरे नहीं हुए। हम आप परेशान हुए। वो क्या है? वो झूठ की तो नगरी है। तो ऐसे हज़ारों जो हैं वो इंसिडेंट हैं जो इस किताब में बताए गए हैं। एक और वाक़या मैं आपको बता दूं, जो अगर आपके हवाले से, कि 2 दोस्त हुआ करते थे। एक का नाम था मिस्टर ट्रुथ, दूसरा का नाम था मिस्टर लाई। दोनों दोस्त थे और दोनों ने एक दूसरे से मिलते थे, जुलते थे, बात करते थे। और मिस्टर लाई ने कहा कि मिस्टर ट्रुथ, चलिए ज़रा नहाने के लिए चलते हैं किसी लेक झील के पास, हम दोनों मिलकर स्विम करेंगे, आज बड़ा अच्छा दिन है। दोनों तैयार हो गए, दोनों जाने चले गए। दोनों ने अपने कपड़े उतार लिए और उसमें जो है वो स्विम करने लगे। थोड़ी देर के बाद मिस्टर लाई ने क्या किया कि वो वाटर से निकल गया, पानी से निकल करके खुश्की पे आ गया। खुश्की पे आने के बाद उसने मिस्टर ट्रुथ के कपड़े पहन लिए। और मिस्टर ट्रुथ के जब तक उसने कपड़े पहने तो मिस्टर ट्रुथ जो थे, जो पानी में थे, उन्होंने हंगामा मचाया कि क्या कर रहे हो तुम, मेरे कपड़े क्यों पहने हुए हो। तब तक ये भागना शुरू कर दिया इन्होंने। तो वो उनके पीछे पीछे भागने शुरू किए। ये जो है मिस्टर ट्रुथ का क्लॉथ पहने हुए हैं, ये जो हैं वो बरना है। तो अब आगे जब पब्लिक से उनकी मुलाकात हुई तो सब लोग मिस्टर लाई को मिस्टर ट्रुथ समझने लगे और मिस्टर ट्रुथ जो थे वो तो बिल्कुल बिना कपड़ों के थे। उनको शेम कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये क्या आप कर रहे हैं पूरे पब्लिक में जो है आप। तो मिस्टर जो एक्चुअल मिस्टर ट्रुथ थे वो वापस पानी में चले गए, वहीं ड्राउन हो गए, वहीं ड्राउन हो करके मर गए। तब से आज तक पूरे हिंदुस्तान में मिस्टर लाई मिस्टर ट्रुथ का कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। तो मगर ये है आपकी सूरत यार, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है, जो उसकी जो रूट तो बहुत गहरी हो गई हुई है, लेकिन सही माना में जो डेमोक्रेसी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती ही नहीं है। अब आप देखते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इनर डेमोक्रेसी नहीं होती है। शख्सी जमातें बनी हुई हैं, मुलायम सिंह की जमात, लालू यादव की जमात, फलां की जमात, कांग्रेस, ये नेहरू गांधी ख़ानदान की जमात। तो कहाँ से जो है यहाँ पर जो आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो पैदा होगी? देखिए, आपकी बात का जो निचोड़ है वो हमारी बुक में है। उसके एक चैप्टर उसके अंदर है
एक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। जो बात आप कह रहे हैं वो सारी चीज़ें किताब में दर्ज हैं। एक तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी ऐसे होगी, वो तो किताबी शक्ल है। लेकिन जो फंक्शनल डेमोक्रेसी चल रही है कि वोट ख़रीदे जाते हैं, वोट बेचे जाते हैं, विधायक ख़रीदे जाते हैं, विधायक बेचे जाते हैं, आपके सामने सारी चीज़ें हो रही, ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा एक एक्चुअल डेमोक्रेसी कैसे अभी हिंदुस्तान में चल रही है हमारी किताब में मौजूद है। अच्छा, द ब्रांड न्यू रिपब्लिक का जो नाम दे रहे हैं आप, एक किताब का एक हिस्सा है आपका, जी जी, उन्वान का हिस्सा है, तो व्हाट डज इट मीन? ब्रांड न्यू रिपब्लिक का मतलब ये है कि इंडिया 1950 में जो है वो इंडियन रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे पूरा हिंदुस्तान चलेगा। उसमें जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसमें सेकुलरिज्म है, उसमें हर को इक्वल राइट्स है, इक्वल वोट्स हैं। लेकिन अब जो हमारा रिपब्लिक है ये नेहरूवियन रिपब्लिक से मुख्तलिफ है, और ये रिपब्लिक जो है 2014 से बहुत ही खुल के सामने आ रहा है। और ये रिपब्लिक जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिसमें मौलाना आज़ाद थे, सरदार पटेल थे, इवन गांधी जी थे, नेहरू जी थे, उन्होंने जो साकार किया था, उनका जो सपना था कि हमारा भारत ऐसा होगा, उस भारत से आज का भारत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ दो ही चीज़ चल रही है, एक तो झूठ की नगरी चल रही है, दूसरी नफ़रत की नगरी चल रही है। इसको मैं ब्रांड न्यू रिपब्लिक कहता हूँ। अच्छा, तो अब ये जो है इसके जो नताइज जो है, एक तो झूठ की नगरी है और नफ़रत की नगरी है, तो उसके क्या नताइज आपने अखज़ किए? किताब में कोई नताइज अखज़ किए हैं इसके? जी 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 जी, मेरा जो लास्ट चैप्टर है वो उसका उन्वान है डायलेक्टिक्स ऑफ पोस्ट ट्रुथ इंडिया, जिसमें मैंने इसको मतलब समअप किया है कि हिंदुस्तान जो है आज के दौर में वो दो डगर पे जा रहा है। एक डगर जो है वो हिंदू राष्ट्र का है, हम लोग बहुत तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं। दूसरा डगर जो है वो भारत जोड़ो का है, जो कि फिर से नेहरूवियन जो विज़न था उसकी तरफ जा रहा है। अब इन दोनों में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो इलेक्शन ही बताएगा। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ कि आपको बता दूँ कि ये प्रिस्क्रिप्शन है, यही होगा। अब इलेक्शन का इंतज़ार कीजिए, अगर उनकी संख्या ज़्यादा है, उनका मत ज़्यादा है, तो उधर ही चला जाएगा। अगर दूसरे जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि नहीं, ये जो फासिस्ट फोर्सेस हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि फासिस्ट फोर्सेस हैं, इनको रोकना है, तो वो इलेक्शन जो है बैलेट बॉक्स इसके नताइज। तो ये जो इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं आप जानते हैं कि यहाँ फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम यहाँ इख्तियार किया गया। ये तो बरतानिया जैसा होमोजेनियस कंट्री है, उसके लिए तो बहुत सूटेबल है, वहाँ की सोशल कंडीशन के लिए। ये तो मैंने वर्ल्ड का सबसे डाइवर्स कंट्री है हर एतबार से जो है, तो यहाँ पर ये सिस्टम जो है सूटेबल नहीं रहा। तो इसको कभी आपने क्रिटिकल अंदाज में सोचने की कोशिश की? क्योंकि होता ये है कि 30% पे जो है तो हुकूमत बना रही है, 70% वोट मुखालिफ में खिलाफ में पड़ रहे हैं। अब आप यही हुकूमत को देख लीजिए, इनको जो है 35% वोट मिले हुए हैं और उन्होंने 55% जो तो लोकसभा की सीटें ग्रैब की हुई है। तो ये जो फ्लॉ है उसको आपने कभी कहीं उसमें नहीं? देखिए, आप जो कह रहे हैं वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अभी जो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी का जो फ्रेमवर्क है, उससे कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उसके अलावा स्टिल अभी जो है, जैसे पहले किंगशिप था, राजवाद था, उससे पहले जो है फ्यूडलिज्म था, उसके बाद कम्युनिज्म आया, ये सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। उसके बाद अभी जो दुनिया में बोलबाला है वो है डेमोक्रेसी का, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी, जो कि इंग्लैंड की कॉपी, ट्रू कॉपी है। अब उसके अंदर जो फ्लॉ है, वो फ्लॉ को उसका ऑल्टरनेटिव किसी भी हिंदुस्तान के पास, किसी भी हिंदुस्तानी फिलोसफर के पास या थिंकर के पास नहीं है। तो टिल टुडे वॉट एवर डेमोक्रेसी वी हैव इनहेरिटेड, अगर उस डेमोक्रेसी को हम करेक्ट कर लें तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऑल्टरनेटिव तो है नहीं हमारे पास। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपकी किताब क़ारी को क्या पैगाम देती है? हमारी किताब क़ारी को, रीडर को क्या पैगाम देती है? मेरी किताब जो है
वो ये है कि इसको अगर उर्दू में कहना चाहें कि हस्बे हाल है, आज के हालात पे तबसरा है। इसको मैंने कलम बंद किया है और ये मैं बता दूं कि मैंने इसको 4 पोजीशन से लिखा है। एक पोजीशन जो ये है कि मैं कंसर्न सिटीज़न ऑफ इंडिया हूँ, मैं उसका चश्मा लगाया हुआ। दूसरी मेरी पोजीशन है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, वो दूसरा चश्मा मेरे ऊपर लगा हुआ है। तीसरा चश्मा ये है कि मैं स्कॉलर हूँ, मैंने पहले जो है 3 किताबें लिख चुका हूँ, मेरी जो है इल्मी सलाहियत जो है मैं PhD कर चुका हूँ और मेरे बहुत सारे मतलब एकेडमिक वर्क है। और जो लास्ट चश्मा मेरे पास है कि मैं सैयद अली मुश्तबा हूँ, मैं सैयद अली मुश्तबा हूँ और कोई नहीं हूँ। तो मैंने उस जाविये से इस किताब को लिखा है। तो मेरे रीडर को जो है ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि ये किताब जुर्रत की है एक आदमी ने कि आज के हालात के ऊपर, इस हालात की, क्योंकि जो पिछली हालात थी 2014 से, या जो लोग और पुराने लोग हैं इंदिरा गांधी के रिजीम को देख चुके हैं या नेहरू के रिजीम को देख चुके हैं और अब के हालात को देख रहे हैं, उनको तो बिल्कुल क्लियर तस्वीर समझ में आ रही है कि पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है। लेकिन आगे का जो जनरेशन आएगा वो बात करेगा कि इस ज़माने में 2014 से लेकर के 2024 तक जो है क्या हो रहा था हिंदुस्तान में, उसकी तारीख कलम बनी, उसकी तारीख को कलम किया मैंने। बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। ये थे मारूफ सहाफ़ी, अंग्रेज़ी के मारूफ सहाफ़ी सैयद अली मुश्तबा साहब, जो मुसन्निफ़ भी हैं, 3 किताबें तसनीफ़ कर चुके हैं। उनकी जो नई किताब है द पोस्ट ट्रूथ ऑफ इंडिया, ये बताने की कोशिश की गई है कि 2014 से लेकर अब तक जो है, जो नई हुकूमत आई है, एक जो तब्दीली आई है यहाँ पर, एक सियासी निज़ाम में तो तब्दीली नहीं आई है, लेकिन जो लोग आए हैं वो जो तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो मसाइल मुल्क को दरपेश हैं, पैदा हुए हैं, ख़ास तौर से यहाँ की अक़लियतों को जो मसाइल पेश किए हैं और आम जो जनता है, आम जो पब्लिक है, उसको जो मसाइल दरपेश हैं, उसका जो हासिल जो बताया गया है वो ये है कि झूठ और नफ़रत, ये दोनों चीज़ों के नतीजे में ये मसाइल पैदा हुए हैं। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।